Hello friends, how are you? Welcome back in this online classes at YouTube channel and Facebook page. मित्रों, हमने पार्ट फर्स्ट नरेशन गत वीडियो में हमने हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस इसके कुछ नियम पढ़े थे। उन नियमों के बारे में, रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार हम वापस रिकैप कर लेते हैं कि हमने उसको कंजक्शन कैसे चेंज करना है और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होगा। देखो मित्रों, उसमें हमने एडजेक्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव कहते हैं, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, जिसको हम एडजेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और स्टेटमेंट भी उसको कहते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेटमेंट और एडजेक्टिव सेंटेंस, उसमें हमने क्या देखा था कि कंजक्शन क्या लगेगा, दैट आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे होगी, से टू का क्या होगा, टेल होगा। सेज टू का क्या होगा, टेल्स होगा। और सेड टू का क्या होगा, टोल्ड होगा। और अगर इसके बाद में, इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में टू नहीं आया हुआ है तो ये सेम रहेगी। वहां पर एक मैंने सेड टू और सेज टू लिख रहा था, वहां पर सेड टू, दो जगह सेड टू लिख दिया था, लिखा था, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग मिस्टेक हो गई थी। तो वहां आपको ध्यान रखना है, वापस बता देता हूं कि उस गलती को आप सुधार लेना। सेड टू दो जगह नहीं है, सेज टू का टेल्स होगा, से टू का टेल होगा और सेड टू का टोल होगा। तो फर्स्ट जो वीडियो बना है नरेशन का, उसमें जो फर्स्ट में ही ये बताया गया है, उसको थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक करेक्ट कर देना, वो राइटिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन जो मैंने बोला है वो शुद्ध बोला है। और प्रोनाउन से संबंधित जो परिवर्तन होगा उसमें चेंजेस हो गए प्रोनाउन से संबंधित, कि जिसमें हमने सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब टेंस परिवर्तन होगा कब, जब रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग है, इफ आर वी इन पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। तो आइए हम एक एक अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को यहाँ नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों को देख लेते हैं। जैसे राम हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द क्लास। अब देखो रवि, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है, तो राम कहाँ का परिवर्तन होगा, जहां परिवर्तन होगा गोला कर दो। तो राम हैज सेड टू का टोल्ड मी। अब यहां कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। रवि विल का क्या हो जाएगा, वुड ज्वाइन द क्लास। उसके बाद में आई शेड। अब जब अकेला शेड होता है तो आई शेड का शेड ही रहेगा। आप लिख सकते हो टोल्ड, लेकिन मोस्टली आपको शेड का शेड रखना है। और जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन को आगे कोई प्रोनाउन में चेंज अगर करने की नौबत आती है तो हम यहाँ पर फर्स्टली प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में। तो हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट पर्सन को। तो आई सेड, जैसे इसको यहाँ पे हिम माने तो उसके अनुसार चेंज होगा, मी माने तो उसके अनुसार चेंज होगा। आई, अब सेड यहाँ आई है तो आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मी कैसे मानेंगे, तो फिर हम यहाँ पर आई सेड टू हिम मान लेते, थर्ड पर्सन मान लेते। तो आई सेड, वापस आई सेड ही रहेगा, दैट। अब यहाँ लिखना नहीं, मानना है, आई सेड दैट। अब यहाँ पर आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का आई ही रहेगा। हैव का क्या होता है, यहाँ पास्ट टेंस से बाहर की तरफ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो यहाँ टेंस में परिवर्तन होगा। तो आई, हैव का क्या है, हो जाएगा हैड डिसाइडेड टू हेल्प
अब यहाँ यू है, यू किसके अनुसार से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने क्या माना? अगर हिम माना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हिम हो जाएगा। यू क्यों? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर मी माने, सॉरी ही माने तो हिम माने, तो यहाँ पर भी हिम हो जाएगा। आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम। अब मोहित सेज टू मी आई डो नॉट गो देयर। देखो, मोहित सेज टू मी, सेज टू का क्या होगा? टेल्स मी। फिर क्या आया? दैट। अब यहां पर क्या होगा? प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। मोहित है, मोहित का फर्स्ट पर्सन क्या होगा? सब्जेक्ट की केस ही होगा। मोहित ही। डू नोट का क्या हो जाएगा? बात प्रेजेंट टेंस है, इधर प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मोहित, अब यहाँ आई के साथ डू नोट है तो ही के साथ डज नॉट। क्यों? क्योंकि टेंस आपने पढ़ा होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोहित डज नॉट गो देयर। अब ये इनडायरेक्ट था ना, ये डायरेक्ट था, यूं ये डायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखो, मोहित सेड टू मी, मोहित सेड टू का क्या हो जाएगा? तो टोल्ड मी दैट। आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मोहित है, मोहित का यहाँ क्या हो जाएगा? ही। अब डू नोट है, यहाँ बाहर रिपोर्टिंग हुआ पास्ट टेंस में, इसका आंसर यहाँ प्रेजेंट टेंस में थे इसलिए हमने टेंस किया, यहाँ पास्ट टेंस में इसलिए हम यहाँ पर पास्ट टेंस में सेड है तो सेड टू का क्या हो जाएगा? इधर टोल्ड कर दिया तो इधर डू नोट, इधर प्रेजेंट टेंस में थी तो हमने यहाँ डज नोट ही रखा, कोई टेंस में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन यहाँ परिवर्तन होगा कैसे बच्चों? देखिए, डू नोट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट होगा, डिड नॉट गो देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। अब अरविंद सेज, देखिए अरविंद सेज, अभी सेज का सेज ही रखो और ज्यादा समझो तो फिर टेल्स कर सकते हो, लेकिन जो नियम बताया उसके अनुसार हमें यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है। और सेज टू होता तो टेंस हो जाता। अब यहाँ पर डेट, रमेश थर्ड पर्सन है इसलिए रमेश का रमेश ही रहेगा। विल का क्या हो जाएगा? इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मी है, मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट अरविंद है, अरविंद का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम। समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि कैसे चेंजेस करने हैं। अब आप देखिए मित्रों, यहां महत्वपूर्ण बात है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टेटमेंट आया है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसमें टेंस और वर्ब से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मित्रों मैं बताता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे श्याम शेज, श्याम शेड लिख दे ताकि आपके अच्छी तरह। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है। अब इसमें क्या होगा? श्याम शेड, श्याम ने मुझे क्या कहा था? श्याम शेड, कंजक्शन जरूर लगेगा, दैट। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन। दैट द अर्थ revolves around the
सन और फुल स्टॉप। इसमें कोई परिवर्तन आपको यूनिवर्सल, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो इसमें अभी आपको कोई चेंजेस इस प्रकार से जो यूनिवर्सल ट्रस्ट से संबंधित होता है उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव चेंजेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से जब बनता है तो उसका कंजक्शन इफ या वेदर के रूप में आता है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, और WH वर्ड का मैंने नहीं बताया था। तो WH वर्ड जब होता है रिपोर्टेड स्पीच में, WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का जो वो तो आस्क्ड होगा, लेकिन जो कंजक्शन होगा वो WH वर्ड ही रहेगा, जो कि हम आगे देख रहे हैं। और सेड टू का आस्क्ड हो जाता है कंजक्शन रिपोर्टिव वर्ब में। अब देखिए नेक्स्ट अपन सेंटेंस लेते हैं। राम सेड टू सीता हैव आई कॉल्ड यू। तो देखो राम सेड टू का क्या करना है, इधर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो या सेड टू का आस्क्ड कर दे, आस्क्ड सीता, और कंजक्शन क्या आएगा, इफ। अब आई है, आई सब्जेक्ट के अनुसार राम है तो राम ही, इफ ही, हैव का क्या हो जाएगा, इफ ही हैड कॉल्ड। अब सीता, राम सेड टू सीता। अब ये देखो यू है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, सीता के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या, सीता, इफ यू कॉल्ड हार। अब उसके बाद में यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव साइन हट जाएगा। अब यू सेड टू मी, यू सेड टू का क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड होगा, आस्क्ड। अब आई है, सब्जेक्ट पहले आएगा, आई है, यू है, तो यू सेड टू मी। अब आपने मुझसे कहा कि आई का क्या होगा, फर्स्ट पर्सन यू है, यू सेड टू मी, तो डिड है, डिड इसकी वजह से आस्क्ड आएगा। अब यहां पर तो मी लिख देते हैं, और फिर अब ये आई होगा, आई किसके अनुसार चेंज होगा, यू के अनुसार, डिड यू। अब डिड है, डिड कॉल है, तो हैड कॉल हो जाएगा, हैड कॉल्ड, हैड आई कॉल्ड यू, हैड यू कॉल्ड आई एंड योर एंड माई सन। माई सन कैसे होगा, एंड योर सन। अब योर सन है तो माई सन होगा, कैसे होगा कि योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ आई का माई था, डिड आई कॉल्ड यू एंड योर था, तो यहाँ पर मी है, आई एंड माई सन होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू मी, आई सेड टू मी, तो सॉरी ही सेड टू मी, तो ही सेड टू इधर विल है। अब ध्यान रखना कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि विल या वुड से स्टार्ट होता है तो उसमें जो रिपोर्टेड वर्ब होगी वो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर ही रिक्वेस्टेड मी। अब रिक्वेस्टेड मी दैट, अब यू है, यू किसके, दैट आई, विल का वुड हो जाएगा, आई वुड गिव हिम। ये यू मी है, फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन ही है, तो ही का हिम हो जाए, हिम माई पेन फॉर 5 मिनट, फुल स्टॉप। उसके बाद में देखो ये सेंटेंस भी वुड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर भी हमें ही सेड टू का रिक्वेस्टेड, क्या
समझ रहे हो, क्योंकि वुड से स्टार्ट हो रहा है, मी डेट। अब यहाँ पे जो वुड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कंजक्शन क्या होगा, इफ या वेदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वेस्टेड है, दैट ही रिक्वेस्टेड मी, दैट यू है, यू सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, दैट आई वुड, वुड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैंने पहले बता दिया है। आई वुड लैंड हिम सम मनी। अब ये WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यू सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड होगा, मी वाई। अब यहां पर ध्यान रखने योग्य बात है कि WH वर्ड सब यहाँ है, तो कंजक्शन के जस्ट बाद में हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो क्या करेंगे, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई डिड का आई हैड कॉल्ड यू, मी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, यू, यू का ऑब्जेक्ट इज यू। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी का क्या हो जाएगा, सी सेड टू का आस्क्ड मी, हु का क्या हु ही रहेगा, हु। अब देखो ये यू है, यू सेकंड पर्सन, मी है, सॉरी ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अनुसार हु आई, आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि टेंस में वर्ब में परिवर्तन कैसे कैसे होंगे, वो 4-5 फर्स्ट वीडियो को वापस आप देख लेना। शी सेड टू मी, हु हेल्प्ड यू। अब शी सेड टू का आस्क्ड मी, हु हेल्प्ड हैड हेल्प्ड। सेकंड पर्सन सेकंड वर्ब है, सेकंड की क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट है, हु हेल्प्ड आई, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू स्टडी इंग्लिश। अब ही सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, हाउ many टाइम्स। अब यहां पर यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है, तो हाउ मेनी टाइम्स, डिड का हेड हो जाएगा, हेड, हाउ मेनी टाइम्स आई हैड स्टडीड इंग्लिश। इस प्रकार से आपको इस वीडियो में जो सेंटेंस है इसका अच्छी तरह से समझने के लिए पिछले वीडियोस को एक बार अवश्य उसके रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।